जंगल में एक बड़ा, शांत और भोला हाथी रहता था, जिसका नाम गजराज था। गजराज बहुत ही नेक दिल और मददगार स्वभाव का था, लेकिन उसे एक चीज की बहुत कमी महसूस होती थी, एक सच्चे दोस्त की। वो अक्सर जंगल में अकेला टहलता, पेड़ों की छांव में बैठकर सोचता कि काश कोई ऐसा होता जिससे वो अपने दिल की बात कर सकता, जिसके साथ खेल सकता, हंस सकता और मुस्कुरा सकता। एक दिन गजराज ने सोचा, अब और अकेलापन नहीं, आज मैं एक अच्छा दोस्त जरूर बनाऊंगा। वो जंगल में घूमने निकला और कुछ ही दूर एक पेड़ पर झूलते हुए बिल्लू बंदर को देखा। बंदर फुर्ती से पेड़ों की डालियों पर उछल कूद कर रहा था। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बिल्लू, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्लू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, तुम मेरे दोस्त? अरे भाई, तुम इतने भारी हो कि पेड़ की एक भी डाली तुम्हारा भार नहीं सह पाएगी। मैं तो पेड़ों पर झूलता हूँ, खेलता हूँ, तुम तो बस जमीन पर चलते हो। माफ करना, हम दोस्त नहीं बन सकते। गजराज का मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर गजराज की मुलाकात चीकू खरगोश से हुई। वो जमीन में अपने बिल के पास बैठा गाजर खा रहा था। गजराज ने फिर से पूरी उम्मीद के साथ पूछा, नमस्ते चीकू, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चीकू थोड़ा डरते हुए बोला, गजराज, तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुम बहुत बड़े हो। अगर तुम मेरे बिल के पास आओगे तो वो दब जाएगा, हम साथ खेल भी नहीं सकते। मुझे माफ करना, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते। अब गजराज की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका आकार उसकी सबसे बड़ी कमी क्यों बनता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे एक तालाब की ओर गया, जहाँ टप्पू मेंढक पानी में उछल कूद कर रहा था। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते टप्पू, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टप्पू ने भी जवाब में कहा, तुम तो अच्छे हो, लेकिन क्या तुम मेरी तरह टर टर कर सकते हो या फिर ऐसे उछल कूद सकते हो? नहीं ना, तो हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? अब गजराज की उम्मीदें टूटने लगी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, शायद मेरे लिए दोस्त बनाना ही नहीं लिखा है। उसी दिन दोपहर के समय जंगल में एक अजीब सा हंगामा मच गया। सभी जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया, बंदर पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गए और खरगोश अपने बिल में छुप गए। गजराज ने भागते हुए भालू भाई को रोका और पूछा, क्या हुआ भालू भाई, आप सब इतनी घबराहट में क्यों हैं? भालू हांफते हुए बोला, बच्चों, जंगल में बाघ आ गया है। वो सभी छोटे जानवरों को डरा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी उसकी ताकत के सामने नहीं टिक सकता। गजराज कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर उसने ठान लिया कि अब उसे कुछ करना होगा। गजराज धीरे धीरे बाघ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बाघ को देखा, वो विनम्रता से बोला, हे बाघ महाराज, कृपया जंगल के जानवरों को डराना बंद कीजिए। वे छोटे हैं, आपसे डरते हैं। इस जंगल में सभी को शांति से रहने का हक है। बाघ ने घूरते हुए कहा, कौन रोक सकता है मुझे? क्या तुम जैसे मोटे हाथी से मुझे कोई डर नहीं लगता। अब गजराज को समझ आ गया कि बातों से कुछ नहीं होगा। बाघ ने झपट्टा मारा, लेकिन गजराज ने अपनी सूंड से उसे दूर फेंक दिया। बाघ दोबारा आया, पर गजराज ने अपनी भारी ताकत और साहस से उसे हरा दिया। आखिरकार बाघ डर कर जंगल छोड़कर भाग गया। अब होती है सच्ची दोस्ती की शुरुआत। जैसे ही जानवरों को खबर मिली कि गजराज ने उन्हें बचा लिया है, वे सभी बाहर आ गए। बंदर पेड़ से उतरा, खरगोश अपने बिल से निकला, मेंढक तालाब के बाहर आया और सारे जानवर गजराज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। बिल्लू बंदर बोला, गजराज, हम शर्मिंदा हैं, हमने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी। चीकू खरगोश बोला, तुम्हारा आकार तुम्हारी ताकत है और आज उसी से तुमने हमें बचाया है। टप्पू मेंढक बोला, हमें माफ कर दो, तुम जैसे दोस्त की हमें सख्त जरूरत थी। अब सारे जानवर मिलकर बोले, गजराज, तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो और तुम्हारा आकार, तुम्हारा दिल, सब कुछ हमारे लिए सबसे सुंदर है। गजराज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे, अकेलेपन के नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती रूप, आकार या क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती, ये दिल से होती है। हम सभी में कुछ ना कुछ खास होता है और हमें दूसरों की अच्छाई को समझना चाहिए।